ठीक है, चलो लेफ्ट से नंबरिंग होगी, है ना, लेफ्ट से नंबरिंग होगी, बिल्कुल सही बात है। 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट से नंबरिंग होगी, है ना। अब कैसे करोगे बेटा, 3 देखो, ये 3 होगा ब्रैकेट, क्योंकि अब इसकी नंबरिंग अलग से CH, अच्छा ये तो ठीक है, ये क्या होगा 1 1 डाइक्लोरोमिथाइल, है ना, 3 1 1 डाइक्लोरोमिथाइल, 3 1 1 डाइक्लोरोमिथाइल। इसके बाद क्या होगा बेटा 4 पर 4, ये होगा 1 1 1 ट्राई क्लोरो मिथाइल, टोटल कार्बन कितने हैं 6, हेक्सेन, यही है, यही किया है क्यों भाई, यस और नो, यस, ठीक है ना। देखो नंबरिंग हमने इधर से करी, 3 1 1 डाइक्लोरोमिथाइल, डाइक्लोरोमिथाइल, यहां भी क्या है देखो मिथाइल क्लोरोमिथाइल है। अब डाई और ट्राई किसको पहले लिखना है, किसकी नंबरिंग पहले करनी है, डाई पहले, डी पहले, टी बाद में। मैंने आपको रूल लिखाया था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की, हाँ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट समझोगे बेटा इसको, सिंपल नहीं कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में डाई और ट्राई या टेट्रा, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर हम करते हैं, है ना, नोट कर लो। चलो आगे देखो, अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इसकी नंबरिंग लेफ्ट से करोगे या राइट से करोगे, बताओ, नंबरिंग लेफ्ट से करोगे या राइट से, राइट से, लेफ्ट से, चलो देखते हैं। देखो अगर नंबरिंग हम यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है, इधर से नंबरिंग स्टार्ट की है। अब देखो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 दोनों तरफ से सेम आ रहा है, लेकिन नंबरिंग लेफ्ट से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, देखो इसको 1 2 लोगे, इसको 1 2 3, यहां पर 1 1 डाइमिथाइल, यहां पर 1 2 डाइमिथाइल आ रहा है, 1 1 डाइमिथाइल, यहां पर 1 2 डाइमिथाइल, तो नंबरिंग लेफ्ट से होगी। और क्या नाम होगा, लिखो साथ साथ मेरे, 1 1 डाइमिथाइल, 1 1 डाइमिथाइल, फिर इथाइल, ब्रैकेट बंद, इसके बाद आएगा 6 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, टोटल कार्बन कितने 10, डेकेन, डेकेन ही आ जाएगा, ठीक है। 5 1 2 डाइमिथाइल इथाइल, 6 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, डेकेन, क्लियर है, यस नो, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है, ओके। चलो अब डीपीपी 19 निकाल लो जरा बेटा, डीपीपी 19 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो डीपीपी 19 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया भाई, क्लासिफाई द फॉलोइंग अल्कोहल एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। देखो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल कैसे बताते हैं, अगर प्राइमरी कार्बन से OH लगा हुआ है तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से OH लगाया तो सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी से लगा हुआ है तो टर्शरी अल्कोहल। कंफ्यूज मत होना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल में और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन में, है ना, आसान है, हो गया सबका। फर्स्ट क्वेश्चन मैच कर गया है, फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंड है सेकेंडरी, सी पार्ट है सेकेंडरी, सेकेंडरी है टर्शरी, सी पार्ट टर्शरी है, ठीक है, और डी पार्ट टर्शरी है और ई पार्ट सेकेंडरी है, ओके, हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, है ना, फर्स्ट सबका हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। अब देखो अमाइन में क्या होता है बेटा, अगर नाइट्रोजन प्राइमरी, नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है तो क्या होगा, प्राइमरी होगा, लेकिन पहले में नाइट्रोजन दो कार्बन से अटैच है तो क्या होगा, सेकेंडरी, ए पार्ट का। और बी पार्ट, नाइट्रोजन कितने से अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है तो क्या होगा, प्राइमरी। सी पार्ट क्या होगा, टर्शरी। डी पार्ट क्या होगा, सेकेंडरी। ई पार्ट क्या होगा, सेकेंडरी। एफ पार्ट क्या होगा, टर्शरी, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी।
अमाइन और गौरांगी ने पूछा अमाइन और अमाइड में क्या डिफरेंस है? बेटा अमाइड तो ये होता है CONH2, CO, ये पूरा ग्रुप अमाइड है, ये पूरा ग्रुप अमाइड है, ठीक है। ये CH3CO NH CH3 ये भी बेटा अमाइड है, पर ये क्या हो गया, सेकेंडरी अमाइड आ गया। अमाइन अलग है, अमाइन में CO नहीं आएगा, CONH2 ये अमाइड है। अमाइन क्या होता है, CH3CH2NH2 या NHCH3CH3, डिफरेंस समझो है ना, अमाइड और अमाइन में। क्लियर है? फर्स्ट बताना, फर्स्ट में क्या प्रॉब्लम है बेटा? देखो हाइड्रोजन एटम नहीं देखते इसमें, टर्शियरी अमीन में तो अगर तीन नाइट्रोजन 3 से अटैच होगा। बता दो 2 क्वेश्चन का कौन सा बेटा? सेकंड क्वेश्चन बता तो दिया मैंने सारा, फर्स्ट टू सेकंड इजी है सर। सी पार्ट बता दो, सेकंड का सी पार्ट, सेकंड का सी पार्ट टर्शियरी है बेटा, ये नाइट्रोजन है, ये CH2CH3 CH2CH3 और ये CH2CH3, ठीक है, टर्शियरी अमाइन। चलो आगे नेक्स्ट, फर्स्ट का सी पार्ट, फर्स्ट का सी पार्ट देख लो भाई। फर्स्ट बेटा ये है CH3 C, सॉरी ये OH आ जाएगा, CH2CH3, ये है देखो फर्स्ट का सी पार्ट। इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं और टर्शरी कार्बन से OH है, तो क्या हो गया, ये टर्शरी अल्कोहल हो गया। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करा दो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन नेफ्थलीन, याद हो गया सर, ये तो है, ये नेफ्थलीन है, ये समझ लो। देखो मैं बता रहा था वो कुछ जिनके हमें याद रखने पड़ेंगे कॉमन नेम, वो इतनी बार आएंगे कि आप ना चाहते हुए भी रट जाएगा आपको। ये है एंथ्रासीन और ये है बेटा नेफ्थलीन, है ना। ये नेफ्थलीन किसमें, 19 सिग्मा 5 पाई, 1 2 3 4 5, है ना। सिग्मा में ये भी आएंगे, हाइड्रोजन भी, मैं आपको बता चुका हूं पहले, ये सेम क्वेश्चन करा चुका हूं आपको, ठीक है। ये सारे सिग्मा और ये भी सिग्मा, एक ये एक ये एक ये, देखो 2 बॉन्ड होते हैं किन्हीं भी 2 एटम के बीच में, एक पाई होता है और एक क्या होता है, सिग्मा होता है ना। काउंट करोगे तो 19 आ जाएंगे। क्लियर है? इजी है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी कभी IIT मेडिकल में भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 देखो, है ना, 4 में शायद आपको कंफ्यूजन था। देखो ये O CH2CH3 है, जल्दी एनालिसिस करो, जिन्हें कर लिया वो भी दोबारा देखो। CH3 CH2 CH CH CH2Cl है और ये NH है। तो इसमें बताना बेटा टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, है ना, टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन देखो कितने होंगे। ये भी प्राइमरी है, एक कार्बन से अटैच है ना, इधर तो Cl है, ये 2 हो गए, है ना। ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है। और देखो ये वाला दिस कार्बन, ये भी प्राइमरी है, क्योंकि यहाँ तो नाइट्रोजन से अटैच है, इधर कार्बन से अटैच है, तो एक ही कार्बन से अटैच है, तो क्या होगा, ये भी प्राइमरी होगा, ठीक है। ये भी क्या है, प्राइमरी कार्बन है। इधर ये प्राइमरी है, देखो ये भी प्राइमरी है बेटा, एक ही कार्बन से अटैच है, ये भी, इधर तो ऑक्सीजन है। क्लियर है ना? ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, ये प्राइमरी है। अब प्राइमरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, सुन लो, प्राइमरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या होगा, प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। बेटा देखो ये जो कार्बन है ना, यहाँ तो Cl से अटैच है कार्बन, तो ये कार्बन एक ही कार्बन से तो अटैच है, तो प्राइमरी कार्बन हो गया। प्राइमरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन होता है। तो कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा प्राइमरी, 2 और 3 5, 5 और 2, ये 2 होंगे यहाँ पर, 7 7 2 9 और 3 12, 12 प्राइमरी हाइड्रोजन है। यही आंसर है, बोलो। क्लियर है? नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन सबको क्लियर? यस, गुड। ठीक है, यही आंसर है। ओके ओके, बस ठीक है। सगुन कह रहे प्लीज रिपीट। बेटा प्राइमरी कार्बन क्या होता है, जो कार्बन एक कार्बन से अटैच हो रहा है, तो एक ही कार्बन से अटैच है ना, ये तो Cl है, तो ये प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन है।
तो यहाँ 2 हो गए। ये देखो प्राइमरी कार्बन है क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन से अटैच है, यहाँ कार्बन से। प्राइमरी कार्बन क्या होता है? जो एक कार्बन से अटैच हो। तो एक ही तो कार्बन है, ये तो नाइट्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन ही हो गए। ये एक ही कार्बन से अटैच है, ये प्राइमरी कार्बन है, 3 ही हो गए। ये वाला ऑक्सीजन सर एक कार्बन से, ये भी प्राइमरी है। ये वाला भी प्राइमरी है, एक कार्बन से अटैच है। क्लियर है? समझ में आ गया शगुन? नाइट्रोजन से अटैच वाला समझ में नहीं आया बेटा। देखिए ये जो कार्बन है, ये एक कार्बन से अटैच है सिर्फ, ये कार्बन। यहां तो नाइट्रोजन है ना, और ये वाला ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, 2 से अटैच है। ये वाला प्राइमरी कार्बन है। क्लियर है? चलो अगला देखो, फर्स्ट का बी पार्ट बता दो। फर्स्ट का बी पार्ट, बेटा बी पार्ट में क्या है? फर्स्ट के CH3, ये CH और OH ये ऊपर है, ये लिखा हुआ, और ये CH और ये CH3 ऐसे है बेटा। ठीक है, तो क्या होगा? ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन। आज मैंने मॉर्निंग क्लास सिर्फ इसलिए लगाई थी कि आप देखता हूं कि कितने लोग मॉर्निंग में आते हैं। मॉर्निंग में उठना स्टार्ट कर दो ताकि आप जल्दी उठना स्टार्ट कर दो, इसलिए क्लास लगी थी। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो बेटा सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होगा? जो सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा। ठीक है, लेफ्ट में प्राइमरी नहीं बेटा, ये सेकेंडरी होगा। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, डबल बॉन्ड के लेफ्ट में। हाँ ये प्राइमरी होगा पर ये सेकेंडरी होगा। चलो देखो, टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन। बेटा ये वाला कार्बन जो है सेकेंडरी है, देखो ये वाला, ये कार्बन है, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, तो टर्सरी है। ये प्राइमरी हो गया। ये देखो ध्यान रखना, ये कार्बन है और ये कार्बन है अटैच। सुनो, ये कार्बन ये तो नाइट्रोजन है, तो ये भी सेकेंडरी हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी सेकेंडरी हो गया। ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, और ये कार्बन है, ये कार्बन, ये टर्सरी है, ये वाला सेकेंडरी है। ठीक है, सही बोल रहा हूं मैं? तो अब आप सेकेंडरी हाइड्रोजन बताओ कितने होंगे? 1 2 और 2 4। अच्छा ये भी 1 2, ये भी सेकेंडरी है, तो 2 फिर 1 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ रहे हैं। देखना जरा कुछ गलती तो नहीं की मैंने। सर टर्सरी कौन सा है? टर्सरी ये भी कार्बन। अच्छा हाँ ठीक है, ये टर्सरी है बेटा। ठीक है, ये टर्सरी है ना। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन है, टर्सरी। ठीक है, तो कितने आएंगे? 12। ठीक है ना, सेकेंडरी हाइड्रोजन 12 है। क्लियर है? ओके ओके। जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है, जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है उसे तो काउंट ही नहीं करोगे ना। इसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी नहीं बोलेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो कार्बन से अटैच होते हैं। ठीक है ना। चलो अगला देखो, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन। हो गया ये बताना है, अब तो ही जाएगा भाई। टर्सरी कार्बन कौन सा है? ये टर्सरी कार्बन है। और टर्सरी कौन सा है? 1 2 3, ये टर्सरी नहीं तो क्वाटरनरी हो गया। और टर्सरी ये तो सेकेंडरी है। टर्सरी कितना है? एक ही है। क्यों भाई? डन? ठीक है, डन। ओके, इसके बाद है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ। अच्छा पूरा क्वेश्चन हो गया, अभी कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा अभी देख लो जी पार्ट, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना। ये देख लो, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप कितने होंगे? एक तो ये हो गया है ना, एक ये फंक्शनल ग्रुप हो गया है ना। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो कितने हैं टोटल फंक्शनल ग्रुप? आंसर बताओ। हाँ एल्कीन, एक एल्कीन भी, इसको फंक्शनल ग्रुप में काउंट करोगे तो 1 2 और 3। ध्यान रखना बेटा, ये आ जाता है। फंक्शनल ग्रुप कितने हो गए? 3 फंक्शनल ग्रुप हो गए। फंक्शनल ग्रुप है ना, ClBr को फंक्शनल ग्रुप में हम नहीं, क्लोरीन को नहीं कंसीडर करते बेटा। क्लोरीन ब्रोमीन है ना, इनको नहीं। ईथर फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप। एल्कीन और एल्काइन को भी फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर करते हैं। ओ कौन सा है? ओ तो बेटा
ईथर है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है, ईथर, इसको बोलते हैं ईथर। ओ के दोनों तरफ कार्बन है, ये होता है ईथर। एल्कीन और एल्काइन भी, एल्कीन एंड एल्काइन, ये भी फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर होते हैं। ठीक है, चलो, दो एल्कीन हो कंपाउंड में तो एक ही काउंट करोगे और नेचुरल फंक्शनल ग्रुप पूछता है। ठीक है, इसके बाद 19 डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 5 कर लोगे बेटा, 5 हो जाएगा, यस, है ना। इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी कार्बन ही पूछा जा रहा है, हो जाएगा ना, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, आइसोक्टेन का फॉर्मूला बताओ जरा, आइसोक्टेन क्या होता है। देखो ध्यान भी रखना बेटा, आइसोक्टेन याद ही करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ये और ये, दिस इज आइसोक्टेन, ठीक है। फिफ्थ का एच पार्ट बताता हूं मैंने भी। देखो ये है आइसोक्टेन, CH3, ध्यान भी रखना इसको, CH3 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 CH2 और ये H, दिस इज आइसो ऑक्टेन। एक्सेप्शन है, बिल्कुल सही है, आइसोक्टेन। इसका IUPAC नेम लिख लो पहले, 1 2 3 4 5, तो बेटा ये होगा 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन, याद हो जाएगा देवांशी सारा धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि देखो ये आइसोक्टेन है, अभी आपको बता दिया, एक बार टेस्ट में पूछ लूंगा, एक बार 12th में टेस्ट में पूछ लूंगा, तब तो याद हो ही जाएगा। हो गया। अब इसमें पूछा क्या क्या भाई, आइसोक्टेन में कितने प्राइमरी कार्बन है, कितने टर्शरी कार्बन है, कितने सेकेंडरी हैं। देखो ये प्राइमरी है 1 2 3 4 5, तो भाई 5 तो है प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कितना है 1, 1 है सेकेंडरी कार्बन। इसके बाद टर्शरी 1, 1 है टर्शरी कार्बन, और क्वार्टरनरी 1 है क्वार्टरनरी कार्बन, ठीक है, सही है भाई, बोलो क्लियर है, यस नो। इसके अंदर प्राइमरी कार्बन यस है ना, क्वार्टरनरी कार्बन बेटा 1 है। देखो क्वार्टरनरी कार्बन क्या होता है, जिस कार्बन से डायरेक्टली 4 कार्बन अटैच होते हैं, और ये देखो टर्शरी कार्बन है, इससे 3 कार्बन अटैच है, ये सेकेंडरी कार्बन है। और प्राइमरी 1 2 3 4 5, 5 प्राइमरी है। हाँ, इसको नियो भी बोल सकते हैं, नियो, ये नियो, ठीक है, नियो पेंटाइल नहीं बोलेंगे बेटा, इसको नियो पेंटाइल नहीं बोलेंगे, इसका IUPAC नेम लिखो, नियो पेंटाइल तो ये होता है, ये नियो पेंटाइल होता है, ठीक है, यहां लगा दोगे नियो हेक्साइल होगा, ठीक है। इसका तो IUPAC नोमेनक्लेचर ही करो, IUPAC नियो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन बोलते हैं इसको, दिस इज आइसो ग्रुप, ये एक आइसो ग्रुप आ गया ना, ये आइसो ग्रुप है, आइसो ग्रुप है ये, सी पर CH3 पहले बताया था, आइसो ऑक्टेन, इसको एक्सेप्शन की तरह ध्यान भी रखना, आइसो ऑक्टेन, ठीक है ना। चलो, नियो ग्रुप में क्या होता है बेटा, जिसमें, हाँ ये देखो ये नियो ग्रुप भी है, इसमें क्वार्टरनरी कार्बन है, पर इसका नाम जो है ना आइसोक्टेन ही है, तुम्हें ध्यान रखना है, चाहे इसको एक्सेप्शन मान के डिब्बे में बंद कर लो, ये आइसोक्टेन है। कैसे याद रहेंगे, हो जाएंगे यार, चिंता ना करो, जो क्वेश्चन आएगा वो तुम्हारा करा कराया आएगा, पर याद आ जाता है, जब ऑप्शन में आता है ना याद आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का कोई और पूछना है, नहीं, हो गया कोई ऑप्शन, ठीक है। H, क्वेश्चन नंबर 5 का H देखो भाई, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्वेश्चन नंबर 5 में, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शनल ग्रुप होंगे 1 2 3 4, 2 3 4, देखो क्या आंसर है, अच्छा वो प्राइमरी को 2 बार काउंट कर लिया होगा, है ना, प्राइमरी को 2 बार काउंट कर लिया होगा, ठीक है, जो प्राइमरी एमीन है, एक बार देख लो फिर से, क्वेश्चन नंबर 5 का H, 5 का H टाइप, अगर सुनो अगर टाइप पूछता तो 1
2 1 2 3 4 है ना, लेकिन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पूछे हैं तो 1 2 3 4 5 5 ही होंगे बेटा, 6 तो नहीं होंगे। 1 2 3 4 5। क्लोरीन को तो फंक्शनल ग्रुप में नहीं करेंगे, आंसर सही कर लेना, ठीक है। क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, बोलो 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बताना है ना, 8 बता देते हैं। चलो देखो 8 कैसे किया, देखो 8 में क्या करो, एन की वैल्यू पुट कर लो यार। देखो कैसे करोगे, जैसे पहला है CnH2nO, अब एन की वैल्यू 2 पुट करो तो क्या आएगा, ये C2H4O, C2H4O, C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CHOH, 2 और 2 4, देखो ये होगा, है ना। इसको ये कर सकते हो आप क्या, एक दो, सॉरी ये 3 4, ये क्या हो गया बेटा, साइक्लिक ईथर हो गया। देखो ये तो होता है अनस्टेबल, ये तुम्हें ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड कार्बन पर OH होगा तो इसको बोलते, ये बहुत अनस्टेबल होता है, डबल बॉन्ड कार्बन पर OH, इसको बोलते हैं इनोल। इनोल, डबल बॉन्ड कार्बन पर OH, नोट करो जरा, डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH होगा तो इसको इनोल बोलते हैं, बहुत अनस्टेबल होता है, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर, ये CH3CHO इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं बेटा कीटो फॉर्म, एक बार लिखो जरा मेरे साथ, कीटो, C डबल बॉन्ड OH के अंदर, वैसे तो एल्डिहाइड है लेकिन इसे कीटो फॉर्म, FORM, कीटो फॉर्म। और ये होती है इनोल फॉर्म, दिस इज इनोल फॉर्म, डबल बॉन्ड कार्बन से OH। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देखो एक बार ध्यान से, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये कीटो है C डबल बॉन्ड और ये है इनोल, डबल बॉन्ड कार्बन पर OH इनोल, ये तुरंत कीटो में कन्वर्ट हो जाता है, इसको आइसोलेट ही नहीं कर सकते, अगर सॉल्यूशन में बनेगा तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इतने छोटे पॉइंट बेटा बार बार आएंगे, अभी तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, इनोल कीटो इतनी बार आना है ना, रट जाएगा अच्छे से, अभी आप करो सिर्फ, ठीक है ना। बार बार चीजें आनी है, इनके सबके रीजन भी आने हैं, इनकी मैकेनिज्म भी आनी है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लिखो अभी, है ना। कम से कम जब आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो तुम्हें ध्यान तो रहेगा, हाँ कुछ इनोल था कुछ कीटो था, ठीक है। इसको इनोल बोलते हैं बेटा, ENOL, डबल बॉन्ड कार्बन से OH, ये बहुत अनस्टेबल होता है। क्यों होता है, वो आगे आइसोमेरिज्म में आएगा, जो भी मैं बोल रहा हूँ कि आगे आएगा वो बहुत डिटेल में आना है, ठीक है। ये कीटो है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम है इनका, इसका मतलब आइसोमर होंगे, क्या होंगे, आइसोमर होंगे। अब ये जो फॉर्मूला है CnH2nO का, ये भी हो गया अनसैचुरेटेड अल्कोहल, बोल सकते हो इसको, अनसैचुरेटेड एल्कोहल, अनसैचुरेटेड अल्कोहल का भी हो गया, दूसरा एल्डिहाइड का भी हो गया, ठीक है। कीटोन का भी हो जाएगा, अगर N3 रख दो तो कीटोन का भी हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला एल्डिहाइड का भी, साइक्लिक ईथर का भी, देखो इसको बोलते हैं बेटा इपॉक्साइड, साइक्लिक ईथर को समझना ध्यान से, इसको क्या बोलेंगे, इपॉक्साइड। जब ऑप्शन में आते हैं सब कुछ याद आ जाता है, इपॉक्साइड, तो ये फॉर्मूला इपॉक्साइड का भी हो गया, ये फॉर्मूला एल्डिहाइड का भी हो गया, एल्डिहाइड का भी हो गया, ये फॉर्मूला कीटोन का भी हो गया, कीटोन भी बना सकते हो, N3 रख दो कीटोन का बन जाएगा। बोलो क्लियर है, समझ में आया, साइक्लिक ईथर का भी हो गया, ठीक है। ये सुनना, बोलो यस। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा पहले वाले का, ए का ऑप्शन साइक्लिक ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोल सकते, कीटोन हो गया, साइक्लोएल्कीन नहीं बोल सकते, तो आंसर ए का पी और आर, ए का क्या होगा बेटा, पी और आर। देखो जो एडवांस में आते हैं ना क्वेश्चन, या मोर देन वन में आप केवीपी वाई दोगे तो क्वेश्चन टफ नहीं आएगा, बस क्या करेगा, घुमाएगा, एक ऑप्शन के 3 ऑप्शन हो जाएंगे, है ना। तो ध्यान से एनालिसिस करनी है, क्लियर हो गया। चलो एन की वैल्यू पुट करके हमने देख लिया सारा, एक बार फिर करना भी तो। नेक्स्ट देखो CnH2n-2 बेटा, CnH2n-2 है ना, एन के लिए पुट कर दो, चलो इसमें 2 पुट कर दो, तो C2H2 × -2, तो C2H2 हो गया, एक तो ये
एल्काइन का बन गया, है ना। एन की वैल्यू आप 4 पुट करो, है ना, 4 पुट करो, C4 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4 माइनस 2, तो C4H6 आ गया। देखो ध्यान से, C4H6 आ गया बेटा। IUPAC शुरू तो 2-3 बैचों में होना है। अभी अगले वीक एक सेकेंड बैच, सेकेंड नहीं, एक बैच है बोस और कलाम, उसमें होना है। और IUPAC दोबारा जब तुम शुरू से कर रहे हो तो क्या करने की जरूरत है, अभी तो IUPAC ढंग से शुरू भी नहीं हुआ है, ये तो बेसिक्स ही बताई जा रही है। देखो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, C4H6 साइक्लोएल्कीन, चेक कर लो, तुम समझने की कोशिश किया करो, एकदम हिम्मत मत हारा करो। दूसरा बैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो नए बच्चों के लिए है, पर फिर भी तुम चाहोगे तो एडमिट कर लेंगे उसमें। समझो ये कितने कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, तो ये जो फॉर्मूला है बेटा CnH2n-2, एल्काइन का तो हो ही गया, है ना, एल्काइन का तो हो ही गया, साथ में साइक्लो एल्कीन का भी हो गया, साइक्लो एल्कीन का भी। बोलो क्लियर है, हाँ भाई क्लियर है, यस नो, यस। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, बी पार्ट का एस हो गया, है ना, बी पार्ट का क्या हो गया, एस, बी का एस। आंसर गलत हो सकते हैं इसलिए मैं डिस्कस करा रहा हूं, बी का एस, ओके। अगला देखो CnH2nO2, यार फॉर्मूला देखते ही मालूम चल गया, CnH2nO2 दो ऑक्सीजन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर, ठीक है ना। एन कुछ भी पुट कर दो यार, 3 4 5 6, चलो पुट करके बता देता हूं ना। CnH2nO2, एन आप 3 पुट कर दो तो C3H6O2 हो गया बेटा, तो CH3 CH2 COOH, देखो जरा 3 और 2 5 और 1 6 हो गया ना एसिड। ये बेटा एस्टर भी हो सकता है, CH3 COOCH3, देखो आप 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, तो ये एस्टर भी हो सकता है, क्लियर है। साइक्लो एल्केन नहीं बेटा, साइक्लो एल्कीन, ये साइक्लो एल्कीन है बेटा, है ना, इसमें एक साइक्लो एल्कीन, और साइक्लो एल्कीन ही है इस पार्ट, देखो ध्यान से। तो ये जो फॉर्मूला था CnH2nO2, ये एसिड का भी हो सकता है, ऑप्शन में एस्टर दिया होता उसका भी हो सकता है, और किसका हो सकता है बताओगे जरा, दिमाग लगाओ, और क्या बन सकता है इसका, भाई ये दोनों आइसोमर ही हुए ना, आइसोमर हुए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एस्टर हो गया, ठीक है एस्टर हो गया, ये एस्टर है, एसिड है। और किसका हो सकता है, एनहाइड्राइड का नहीं होगा ध्रुव, एनहाइड्राइड में बेटा 3 ऑक्सीजन होते हैं, या तो 2 ही है, 3 ऑक्सीजन होते हैं, कोई और बन सकता है इसका, ईथर, हाँ देखो ये जैसे कितने 1 2, हम ये बना सकते हैं क्या, देखो ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए, देखो ऑक्सीजन क्या है 2 है, तो ये ईथर भी है और एल्कोहल भी है, साइक्लिक ईथर भी है और एल्कोहल भी है, तो इसका भी फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। हाँ इपॉक्साइड भी बन सकता है बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, यही बन सकता है। अब तो तुम स्मार्ट होते जा रहे हो जल्दी जल्दी, ये भी बन सकता है, ये देखो 2 3 और 2 5 और 1 6, ऐसे नहीं कोई फार्मूला रट्टा ही मारना है ना, दिमाग चलाना है। एसिड का भी बन रहा है, एस्टर का भी बन रहा है, साइक्लिक ईथर साथ में अल्कोहल का भी बन रहा है फॉर्मूला, है ना, पर ऑप्शन में एक ही है तो एक आपने लगा दिया। इस क्वेश्चन में सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, अब क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया बेटा ये सबको, बोलो क्लियर। अब देखो इंडेक्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, बेटा DU या इंडेक्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, है ना, या और क्या नाम होता है, DU और इंडेक्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, और क्या नाम होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE, हाँ, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक ही नाम होता है, एक ही का एक ही चीज है, इंडेक्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही बात है। इसकी तो प्रैक्टिस बेटा मैंने आपको बहुत कराई है। अब 9th में कौन से पार्ट में कंफ्यूजन है ये मुझे बता दो आप,
नाइन्थ में कौन से पार्ट में कंफ्यूजन है? पारस ये ना एनसीईआरटी का एक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें है ये, पर इतना डिटेल में नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में। सी पार्ट बता दूं, चलो सी पार्ट देखो बेटा, सी पार्ट ये है, बता रहा हूं सी पार्ट, ये सी पार्ट है, ये देखो इसमें जो बॉन्ड बीच वाला बनाया हुआ है ना बेटा, वो ये बॉन्ड ये है ना, ऐसे है, ऊपर जो निकाल रखा था ना, ये जो ऐसे निकाल रखा था, ये जो ऐसे निकाल रहा था मैंने, इसको देखो ये ऊपर निकला हुआ, मैंने इसको ऐसे बना दिया ये। अब देखो स्ट्रक्चर को देख के मालूम चल रहा है बेटा, इसमें दो तो रिंग है और दो डबल बॉन्ड है, तो 4 आएगा इसका ड्यू। क्लियर है? ये 2 रिंग हो गई ना बेटा, ये बाईसाइक्ल हो गया, 2 रिंग, एक रिंग ये एक रिंग ये, तो 2 तो रिंग है ना, 2 डबल बॉन्ड है, तो 4 हो गया। मैंने बताया था ड्यू, अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो एक, ट्रिपल बॉन्ड का 2 होगा, और साइक्लिक कंपाउंड हो, ठीक है, तो एक ही होगा। अगर बेटा 2 साइक्लिक होंगे तो 2 हो जाएगा, है ना, इजी है एकदम। नहीं तो तब भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो फिर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लिया करो आप। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, C7। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन 8 है, तो बेटा C7 पर हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 16। C7 पर हाइड्रोजन 16 होने चाहिए। 16 और 8 कितना डिफरेंस है? 8 का। हम क्या करते थे? 2 से डिवाइड करते थे, 4 आ गया। क्लियर है? काफी प्रैक्टिस कराई है मैंने ड्यू की आपको। अब 9th में कोई कंफ्यूजन बेटा, या हो गए सारे? हो गए 9th वाले? ठीक है, सब क्लियर, ऑल क्लियर लिख दिया करो ना, डन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 देखो, if number of pi bonds in the compound is 3 then its degree of unsaturation must be 3। ये बात सही है या गलत है? if number of pi bond of compound is 3 then the degree of unsaturation must be 3। must बोल दिया ना, गलत हो गया, मैं बोलता तो सही हो जाता, बिल्कुल सही है, must बोल दिया ना, गलत है ना। अब देखो यही देखो ना, इसमें 2 डबल बॉन्ड है पर इसका ड्यू कितना है? 3 है, 3 थोड़ा ना है, ठीक है, नॉट ऑलवेज। स्टेटमेंट सेकेंड, फॉर 1 पाई बॉन्ड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 1। हाँ है, 1 पाई बॉन्ड के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है, पर हमेशा ट्रू नहीं है, साइक्लिक के लिए भी तो 1 होता है ना, अपनी जगह सही है ना, ऑलवेज लिखता तो गलत था, सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, आंसर हो गया डी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेट्रोसाइक्लिक? देखो बेटा हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, हेट्रो एटम साइक्लिक के बीच में आना चाहिए, ठीक है। पहला वाला हेट्रोसाइक्लिक नहीं है क्योंकि NH2 बाहर है, ये तो होमोसाइक्लिक है क्योंकि सारे कार्बन ही है ना, होमोसाइक्लिक है। बी वाला भी क्या बेटा? होमोसाइक्लिक है। सी और डी, बिल्कुल सही बात है, सी और डी हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि ऑक्सीजन भी बीच में लगा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस इतना मत लिखो। देखो जैसे ये है ना जो लगा रखा है, ये है, ये बीच में ऑक्सीजन लगा दिया तो ऑक्सीजन बाइवेलेंट होता है, और 3 लगाओगे तो प्लस आ जाएगा। जैसे होता है ना हाइड्रोजन H2O H3O प्लस, तो ऑक्सीजन पे प्लस लगाते हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग में मालूम चल जाएगा। तो ये भी क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक हो गया, ठीक है। अब है नेवर मेक द सेम मिस्टेक ट्वाइस, देयर आर सो मेनी न्यू वंस, ट्राई अ डिफरेंट वन इच डे। मैंने क्या बोलता हूं आपको कि अगर टेस्ट पेपर में कोई गलती हो गई है तो दोबारा नहीं करनी है, नंबर जितने हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हो गया भाई, ये क्लियर है। आइसोऑक्टेन को, आइसोऑक्टेन बेटा ये, अरे भाई याद हो जाएगा तुम्हें, ये आइसोऑक्टेन है, इसको याद रखो, बिल्कुल पक्का रट लो आइसोऑक्टेन का फॉर्मूला। इपोक्साइड बता दो, इशिका इपोक्साइड बेटा ये होता है, साइक्लिक ईथर को हम इपोक्साइड बोलते हैं। 3 मेंबर्ड रिंग भी हो सकती है, 4 मेंबर्ड रिंग, दिस इज इपोक्साइड, ये साइक्लिक ईथर है, इसको इपोक्साइड बोलते हैं, है ना। हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है बेटा? कार्बन के अलावा कोई और एटम आ गया रिंग में, कार्बन के साथ साथ कोई और एटम आ गया, ऑक्सीजन आ गया या सल्फर आ गया, है ना, इनको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर है?
हाँ, फ्यूरान, फ्यूरान नहीं बेटा, ये फ्यूरान होता है, दिस इज फ्यूरान। ये देखो, ये फ्यूरान है ना, डबल बॉन्ड आगे दो, फ्यूरान। अभी जिनकी जरूरत पड़ेगी नाम आ जाएंगे, ठीक है, फ्यूरान। हाँ, कॉमन नेम है बेटा फ्यूरान। सर सी ऑप्शन बता दो, लास्ट का, लास्ट का सी ऑप्शन है। देखो ये ध्यान रखना बेटा, ये जो कंपाउंड होता है इसको पायरोल बोलते हैं, और ये हाइड्रोसाइक्लिक है, हाइड्रोसाइक्लिक है। अब इसमें दो रिंग दे रखी है, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। अच्छा, गलत दे रखा है ये गड़बड़ घोटाला कर रखा है इनने। इसको ऐसे बना लो, ये ऐसे है ना, ये है ये। तो पूरे कंपाउंड को आप हेट्रोसाइक्लिक ही बोलोगे। वैसे देखो ये रिंग जो है होमोसाइक्लिक है वाली, पर तो पूरे कंपाउंड की बात करेंगे तो क्या बोलोगे, इसको हेट्रोसाइक्लिक बोलोगे। क्लियर है सी पार्ट जो पूछ रहा था। चलो नेक्स्ट डीपीपी निकालते हैं, डीपीपी 20 आयो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलॉग ऑफ CH3 NH CH2 CH2 CH3, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। होमोलोगस सीरीज मैंने आपको बताई थी, होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, और जो मेंबर है कंसेक्यूटिव मेंबर, जो सब्सिडिंग मेंबर है, वो CH2 या मोलिकुलर मास 14 का डिफरेंस होता है ना। जैसे समझ लो, ये जैसे ये बेटा CH3 CH2OH, CH3OH, CH3 CH2 CH2OH। देखो ये और ये भी होमोलॉग है, ये और ये भी होमोलॉग है, ये और ये भी होमोलॉग है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब इसमें पहला वाला होमोलॉग होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम है। जो आप फर्स्ट का ए बता रहे हो ना बेटा, ए ये सेम है, CH3NH CH2 CH2 CH3, इसका होमोलॉग पूछा है। और क्या दे रखा है, CH3 CH2NH CH2 CH3, दोनों का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, है ना। तो पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा कि दूसरे में प्राइमरी अमीन है, दूसरा भी नहीं होगा, ठीक है। सी पार्ट, सी हो सकता है, नहीं होगा क्योंकि सी में भी प्राइमरी अमीन है। डी होगा आंसर इसका, बिल्कुल सही है, डी। समझ आ गया, डी होगा। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, नंबर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन इन क्वेश्चन कंपाउंड आर रेस्पेक्टिवली, कर लो ना ये, सेकंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कर लिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 4 भी, है ना, बहुत इजी है। इसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है, डी में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन बताना है, हो गया होगा सबका। क्वेश्चन नंबर 5 टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी हाइड्रोजन, कर लिया होगा, आपके लिए बहुत छोटे से हैं ये सारे के सारे। 6 भी जो पहली वाली में उसकी तरह है, कर लिया होगा इसमें। 7 में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, या हो गया, 7 हो गया बच्चों, कर लिया है, सबने कर लिया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। कौन सा वाला पूछना है बेटा, नाइन्थ बताना है ना, चलो नाइन्थ बता देता हूं, नाइन्थ बताता हूं, कोई बात नहीं। नाइन्थ में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सुन लो नाइन्थ भाई, समझो नाइन्थ, एक बार देख लो नाइन्थ, बस तुम स्ट्रक्चर को देख के डर गए, और कुछ नहीं रखा इसमें। NH, नाइन्थ को देख लो एक बार। देखो ये जो है ना बेटा, ऐसे जो बना रखा है, इसका मतलब होता है अबव द प्लेन, ये समझो, ये CH, ये ना, ये CH4 है, तो ये जो ना, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, CH4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे होता है, समझो ये 3D स्ट्रक्चर है ना, CH4 ऐसे होता है ये, है ना, ये देखो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना। तो इसको पेपर पे बनाना नहीं बना सकते, ये तुम्हारी तरफ है, ये मेरी तरफ है ना, ये इन द प्लेन है, जैसे हम ऐसे इसको काटे तो ये तो प्लेन में आ गए, ये अबव द प्लेन और ये क्या है, बिलो द प्लेन है ना। तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, CHH, ये होता है अबव द प्लेन,
और ऐसे डैश डैश लाइन होती है बेटा बिलो द प्लेन, है लिख लेना इसको। इसका मतलब होता है बिलो द प्लेन, ठीक है, लिख लो। इसका मतलब क्या होगा बेटा बिलो द प्लेन, इसका मतलब क्या होगा अबव द प्लेन। ये जो लाइन है ना, ये ऐसे डार्क लाइन अबव द प्लेन, समझो ना। जैसे ये CH4 का स्ट्रक्चर है, ये टेट्राहेड्रल होता है, ये ऐसे 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 होता है ये, है ना। तो ये आपकी तरफ ऊपर हो गया, ये मेरी तरफ हो गया, तो ऊपर वाले को अबव द प्लेन, ये अबव द प्लेन होता है बेटा, ऐसे डार्क लाइन। और इसका मतलब क्या होता है, डैश का लाइन मतलब बिलो द प्लेन, जो मेरी तरफ है, अंदर की तरफ है ना। और जो प्लेन ऑफ द पेपर पे होगा, ये जो दोनों लाइन, हाँ वेस्पर थ्योरी में आए गए, तो ये दोनों क्या हो गए, ये वाले जो मैंने दिखाया ना, ये दोनों ऐसे हो गए। जैसे मान लिया मैं ऐसे इसको काट रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं, तो ये वाला ये पूरा ये कटेगा, ये पूरा प्लेन पे आ गया, ये प्लेन के बाहर और ये प्लेन के अंदर आ गया, है ना। ये अबव द प्लेन जो डार्क लाइन है, और ये क्या बेटा बिलो द प्लेन है। चलो होगा आगे, तो आप इसको समझो। ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, देखो ये हाइड्रोजन ऐसे दिखा रखा है ना, डैश डैश, इसका मतलब बिलो द प्लेन है बेटा। ये डैश डैश ये बिलो द प्लेन है। ये सल्फर, इसका मतलब ये अबव द प्लेन है H, और ये COH जो है ये बिलो द प्लेन है, ठीक है। ऐसी ये CH3 ये अबव द प्लेन, और ये CH3 बिलो द प्लेन है, ये बॉन्ड ही, ठीक है। इसमें पूछा है इट हैज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 9 होगी। देखो इसमें COH में एक आ जाएगी, एक डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साइक्लिक, तो 9 DU स्ट्रक्चर से मालूम चल गई। तो क्लियर है बेटा, बताना है 9 है DU। डबल बॉन्ड तो ये है ना बेटा, ये डबल बॉन्ड है, पता चल रहा है। अब COH में मैंने तुम्हें बताया कार्बोक्सिलिक एसिड में डबल बॉन्ड होता ही है ना। चलो क्लियर हो गया है ना। इट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 9, इट इज 4, इट इज 1 क्वार्टरनरी कार्बन, ये बात सही है। अच्छा रिपीट कर दूं जी, बता देता हूं बेटा। देखो एक ही COH जो है ना, COH ये स्ट्रक्चर होता है COH का, है ना, COH का। तो इसमें एक ही डबल बॉन्ड हो गया, एक DU, रिंग आ गया 2, ये रिंग 3, ये डबल बॉन्ड 4, ये डबल बॉन्ड 5 6 7 8, और रिंग क्या हो गया 9। क्लियर हुआ, ठीक है। फोर्थ का भी करा दूंगा बेटा, 10th में डाउट है, ठीक है। 10th बता दो, ये हो गया। 10th में क्या डाउट है, कैलकुलेट इंडेक्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है 10th कर लेते हैं। हाँ देखो ये देख लो बेटा पहले, ये तो देखो जो ऊपर जा रहा है ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ऐसे ये, और ऐसे लिख देता हूं ऊपर जा रहा है, उसको बीच में ले लेता हूं, फर्क थोड़ा पड़ रहा है ना। हाँ नंबर ऑफ फेसिस से कर सकते हो बिल्कुल, नहीं तो नंबर ऑफ फेसिस भी नहीं कर रहे ना आप, ऐसे कर लो, मोलिकुलर फार्मूला बना लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, C11 है। हाइड्रोजन देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है, ठीक है। C11 पर हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 24, बिल्कुल सही है। 24 और 14 कितना डिफरेंस आ गया बेटा, 10, तो डी कितना आ गया, 5, 5 है डी, है ना, 5। क्लियर है, इससे गलती नहीं होगी कभी भी, जब आप इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे ना बेटा, गलती नहीं होगी। ऐसे ही कर लो सारे के सारे, हो जाएगा 10। टेट्राहेड्रल क्या होता है रुद्र, टेट्राहेड्रल एक ये शेप होती है टेट्राहेड्रल, है ना। तो ये केमिकल बॉन्डिंग में वेस्पर थ्योरी में आएगा, तुम परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। ड्यू पॉइंट्स, पॉइंट्स में कभी नहीं आता बेटा ड्यू, 10th का
सी, चलो 10th का सी देख लो। तो 10th का सी देखो बेटा इजी है, 10th का सी मैंने क्लास में तुम्हें कराया हुआ है ना। ये क्यूब है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। सारी टर्सरी है, देखो ये सब टर्सरी है, तो 8 ही हाइड्रोजन होंगे, है ना। तो C8 पर हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 18, है ना। 18 और 8 कितना हो गया? 10। तो ड्यू कितना आ गया? 5 आ गया। सिंपल। इसमें इसमें भी 5 होगा, सी में भी, ठीक है। 10th का डी बता दूं, रिंग भी गिन सकते हैं, लेकिन रिंग गिनने में क्या हो जाता है ना, प्रॉब्लम हो जाती है। फेस गिन लो, नंबर ऑफ फेस -1 कर दो। हाँ बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ फेसेस -1। भाई फेस कितनी है? 6 फेस होती है इसमें। क्यूब है ना, ये तुम्हारा कमरा है। एक, देखो अपने कमरे की दीवारें देख लो, अपने कमरे में बैठो, 1 2 3 4 5 6, 6 फेस है इसमें। तो नंबर ऑफ फेस -1, तब भी क्या आ जाता है? डी आ जाता है, ठीक है। और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी फेस मालूम नहीं पता चलती, तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो, परेशान मत हो, ठीक है। डी बताना है, डी में देखो काउंट कर लो सारे, 1 2 3 4 5 5 है। डी का 5 आंसर, अभी बताओ। यस 5 है ना। देख के भी मालूम चल रहा है, नहीं तो इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो। बेटा एरोमेटिक रिंग क्या होती है? जिसमें बेंजीन होती है। वैसे तो नॉन बेंजीनी बेंजीन भी होता है। एरोमेटिसिटी अलग से डिटेल में टॉपिक आएगा, इसलिए मैं एरोमेटिसिटी को छेड़ नहीं रहा। देखो ये सब एरोमेटिक रिंग है, ये इसमें 3 एरोमेटिक रिंग है। ये नेफ्थलीन है, ये एंथ्रासीन है, ठीक है। जिसमें एरोमा आती है, वो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। पर ऐसे बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड है, तो सबको सूंघ के तो देखेंगे नहीं, तो इसके रूल होते हैं, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। तो आगे टॉपिक आएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आएगा ये। अभी तो सिंपल ध्यान रखो, बेंजीन जिसमें होगा वो एरोमेटिक है। हाँ एराइल भी बोलते हैं बेटा इसको, एराइल, है ना, एराइल ग्रुप। जैसे बेंजीन को एराइल ग्रुप भी बोलेंगे। फोर्थ का पार्ट, अच्छा फोर्थ देख लेता हूं एक बार। फोर्थ देख लो भाई, फोर्थ, फोर्थ का कौन सा बेटा? फोर्थ का ए, अच्छा फोर्थ का ए, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इन द अबव कंपाउंड। भाई फोर्थ के ए में देखो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन देखो कितनी होगी, काउंट करो, रिंग काउंट करो पहले। 1 2 3 4 5, 5 रिंग है, डबल बॉन्ड काउंट करो, 6 7 8 9, 9 है क्या इसका ड्यू? फोर्थ के का ड्यू 9 है ना, 9 डायरेक्ट आ गया बेटा, इसमें क्या परेशानी थी। अब देखो ड्यू, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन और नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, क्लियर हो गया ना। इन दोनों डीपीपी में यही था सिर्फ, ठीक है। चलो एक बार थर्ड करवा दो। थर्ड देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रेशियो। यार मेरे भाई सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो बताना है, वेरी वेरी सिंपल है। पहले बेंजीन ही देख लो, चल ही नहीं रहे। नॉन बेंजोनोइड बता दो बेटा। नॉन बेंजोनोइड क्या होता है? जिनमें बेंजीन नहीं होती। नॉन बेंजोनोइड एरोमेटिक कंपाउंड ये होते हैं, देखो ये एरोमेटिक है, ये पायरोल क्या है बेटा? एरोमेटिक है, पर बेंजीन नहीं है, तो क्या बोलोगे इसको? नॉन बेंजोनोइड। इसमें एरोमा आएगी, ये एरोमेटिक है लेकिन बेंजीन नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको? नॉन बेंजोनोइड। हाँ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक भी बोलते हैं इसको, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक भी बोलते हैं, नॉन बेंजोनोइड एरोमेटिक भी बोलेंगे इसको, ठीक है ना। नॉन अवेलेबल। फोर्थ में कौन सा बेटा? नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, कौन सा पूछ रहे हो? ए पार्ट, फोर्थ का ए पार्ट तो बता दिया मैंने। फोर्थ का ए पार्ट तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ गई थी? 9 आ गई थी। जल्दी ड्यू कैसे बताएं? ड्यू बेटा स्ट्रक्चर को देख के बता दी मैंने। आप रिंग काउंट कर लो, डबल बॉन्ड काउंट कर लो, ठीक है। अच्छा अवेलेबल नहीं है, सही कर लेना, वो तो एक आधा आंसर गलत हो सकता है, सही कर लेना उसको, ठीक है। चलो हो गए सारे ना, बस, थैंक यू।